नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का मेरा विषय है प्रेम। हाँ, अमरीक सिंह दीप द्वारा लिखित एक और लघु कथा प्रेम। आखिर ये प्रेम टाइटल देकर, शीर्षक देकर इस लघु कथा के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, ये हम इस लघु कथा के बारे में, इस लघु कथा को पढ़कर समझेंगे। यहाँ पर आखिर ये प्रेम है क्या? प्रेम का मतलब ही, जहाँ मतलब होता है वहाँ पर प्रेम ही नहीं होता है ऐसा कहा जाता है। फिर भी उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? प्रेम को कुछ लोग इश्क कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, प्यार भी कहा जाता है। एक तरह से प्रेम बहुत ही अच्छा है ऐसा कहा जाता है। जो प्रेम करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है ऐसा भी कहा जाता है। प्रेम का एक और नाम हम देख सकते हैं भक्ति। भक्ति को भी कुछ जगह पर प्रेम का नाम ही दिया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए कृष्ण और मीरा का भक्ति, जो कृष्ण के प्रति उसकी जो भक्ति थी बहुत ही अपार कह सकते हैं, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। उसी तरीके से राधा और कृष्ण, उनके प्यार के बारे में भी हम उसका भी वर्णन करना ही, कुछ भी कहे तो वो कम ही है। तो इस तरह से प्रेम के एक परिभाषा को लेखक यहाँ पर अपने ढंग से कुछ कहकर लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं वो इस कहानी के माध्यम से, इस लघु कथा के माध्यम से हम देखते हैं। तो लघु कथा की शुरुआत कुछ इस तरह से होता है। एक घर का माहौल है, हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि एक घर का माहौल है। घर के माहौल में, घर में किचन, रसोई घर जो है, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो शुरू करते हैं। शक्कर कांच के खूबसूरत मर्तबान में थी और पानी कांच के पारदर्शी गिलास में। शक्कर इतरा रही थी, मुझ जैसी मिठास है किसी के पास? पानी हंसा, खंड खंड में बट गई हो, फिर भी गुरूर नहीं टूटा। आगे बढ़ते हुए, मुट्ठी में भरकर मुंह में डाल लो तो दांतों तले रेत की तरह किच किच करती हो। मुझे देखो, ईमानदार आदमी के चरित्र की तरह हूं। एक तरह से पारदर्शी हूं मैं। मुझ जैसा प्यास बुझाने वाला अन्य कोई द्रव है धरती पर? तो यहाँ पर किचन में शक्कर और पानी अपने आप को महान बताते हुए यहाँ पर शक्कर कहती है कि मेरे जैसा मिठास देने वाला कोई भी नहीं है पूरे दुनिया में, कहकर अपने आप के बारे में गर्व से यहाँ पर बता रही है। तब पानी हंसता है। पानी हंसकर बताता है कि तुमसे महान तो मैं हूँ। तुम क्या हो? खंड खंड में बांट गई हो, बटे हुए हो तुम, उसके बावजूद भी इतना इतरा रहे हो। अगर मुंह के अंदर डाला तो रेत की तरह किरिच किरिच करती रहोगी। तो ये हम महसूस कर सकते हैं, जब हम शक्कर डालते हैं तो मिठास तो होती है, लेकिन दांतों तले एक आवाज़ अजीब सी, वो हमें फील करना ही अजीब होता है। जब फील करते हैं तो उसे सोचते हैं तो एक अजीब फीलिंग यहाँ पर आती है। तो उसी को बताते हुए पानी अपने आप को महान बताता है और कहता है कि देखो, ईमानदार आदमी की तरह, ईमानदार आदमी के चरित्र की तरह मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, एक तरह से पारदर्शी हूँ, कहकर यहाँ पर बताता है। मुझ जैसा प्यास बुझाने वाला कोई दुनिया में नहीं है, मैं तुमसे महान हूँ, कहकर यहाँ पर पानी अपने आप के बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर कहती है। शक्कर भी, पानी भी, यहाँ पर दोनों अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जून के जल्लाद गर्मी वाले दिन, बहुत ही गर्मी का दिन था वो। रसोई में काम करते हुए पसीने पसीने हो रही स्त्री ने कांच का मर्तबान खोलकर शक्कर निकाली और पानी के गिलास में घोलकर उसने दोनों को घोल डाला। शरबत बनाने के बाद वह शरबत का गिलास तश्तरी में रखकर बैठक में आ गई, जहां थका मांदा ऑफिस से लौटा उसका पुरुष कुर्सी पर निढाल सा पड़ा था। तो यहाँ पर वो शरबत बनाती है। शायद
सडनली हम क्या सोचेंगे, वो थकी है, बहुत ही पसीना पसीना वेट हो गई है। यानी कि उस गर्मी के टाइम में किचन में काम करना तो एक तरह से नामुमकिन है। हम औरतें वो समझ सकते हैं, जो किचन में जो कोई भी काम करते हैं, वो सभी औरत भी आदमी भी जो कोई भी काम करते हैं वो सभी समझ सकते हैं कि किचन में काम करना कितना मुश्किल है, कितना एक तरह से नामुमकिन है। उस टाइम में खड़े रहना भी पॉसिबल नहीं है, उतनी गर्मी है। बाकी कमरों को कंपेयर करने पर किचन जो है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है गर्मी के टाइम में। तो वो वेट हो गई है, वो पानी शरबत पीने के लिए बना रही है, ऐसा हम सोच सकते, लेकिन नहीं, उसने शरबत किसके लिए बनाया है? अपने पति के लिए। तो कुर्सी के हत्थे पर बैठे स्त्री ने शरबत का गिलास अपने पुरुष के होठों से लगा दिया। जैसे जैसे शरबत का गिलास उसके पुरुष के कंठ से नीचे उतरता चला गया, वैसे वैसे स्त्री के शरीर में ठंडक और आंखों में गहरी तृप्ति भरती चली गई। और इसी के साथ शक्कर और पानी का झगड़ा भी खत्म हो गया। तो इस एक यहाँ पर जो हो रहा है उसे देखकर शक्कर और पानी ने अपने आप को महान महान कहकर यहाँ पर झगड़ा कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर वो अपने आप के झगड़े को ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ा कि हम महान नहीं हैं, हमसे भी महान कोई और है। तो इसे हम देख सकते हैं कि एक पति और पत्नी के बीच में रहने वाले प्रेम के बारे में हम देख सकते हैं। पत्नी जो है अपने आप का, वो भी बहुत थक गई है किचन में काम करते हुए, उसके बावजूद ऑफिस से आए हुए पति को यहाँ पर शरबत पिला रही है। जब उसे ठंडक पहुँचती है तो यहाँ पर औरत अपने आप को भी ठंडक पहुँचने की तरह उसकी आँखों में एक गहरी तृप्ति यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह से ये लघु कथा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेखक इसी को यहाँ पर कहना चाहते हैं, यानी कि पूरे दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर प्यार है तो सब कुछ है, सब कुछ वहाँ पर ठीक हो सकता है। एक व्यक्ति के या फैमिली के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, जहाँ कहीं पर भी एक दूसरे के बीच में अगर प्रेम है तो उनका वहाँ पर कुछ भी झगड़ा ये वो कुछ भी नहीं है, महानता की बात ही नहीं आता है। यानी कि किसी के सामने निछावर होना ही एक तरह से प्यार कहलाता है। इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, पत्नी का पति के प्रति प्यार यहाँ पर हमें नज़र आता है। इस लघु कथा को पढ़कर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक तरह से दो लोगों के हृदय और मन की साम्यता, यानी कि दो लोगों के पारस्परिक हृदय और मन के मिलन से ही जो फीलिंग भावना वहाँ पर उमड़ती है, उसी का नाम जो है प्रेम या प्यार भी उसे कहते हैं। प्रेम का दूसरा नाम ही प्यार है। आजकल नया ट्रेंड है, उसे प्यार कहते हैं। ये जो पुरातन नाम जो है उसका प्रेम है। तो इस तरह से मैं इस लघु कथा को यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने आपको बताया यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। लेखक क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।